किसी ने क्या खूब कहा है, औरों के ऐब तलाशने में लगा रहा ये दिल, आईना खुद का साफ होता तो बात कुछ और थी। हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल ऑसम ममता में दिल से स्वागत है। आज की कहानी एक गुरुकुल से शुरू होती है, जहां एक युवा शिष्य ने वर्षों तक अपने गुरु से ज्ञान और जीवन की सीख पाई थी। आज उसका गुरुकुल में आखिरी दिन था। मन में उत्साह और गुरु के प्रति गहरा सम्मान लेकर वह विदा लेने उनके पास पहुंचा। जैसे ही उसने गुरु को प्रणाम किया, गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उसे एक सुंदर सा दर्पण भेंट में दिया। गुरु ने कहा, यह कोई साधारण दर्पण नहीं है बेटा। इस दर्पण में देखने से सामने वाले व्यक्ति के मन के भाव साफ साफ दिखते हैं, उसकी अच्छाइयां, उसकी कमजोरियां, सब कुछ। शिष्य ने विस्मय और खुशी के साथ दर्पण हाथ में लिया। उसने सोचा, गुरुजी ने मुझे कितना अनमोल उपहार दिया है। इससे अब मैं किसी का भी सच्चा रूप देख सकूंगा। तभी उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना पहले गुरुजी का ही सच्चा रूप देख लूं। जैसे ही उसने दर्पण को गुरुजी की ओर घुमाया, उसमें उसे गुरुजी के अंदर कुछ अवगुण नजर आए। उसे आश्चर्य हुआ। गुरुजी भी क्रोध, अहंकार जैसे भाव रखते हैं। ये देखकर वह थोड़ा निराश हुआ, मगर उसने कुछ नहीं कहा। बस चुपचाप गुरुजी को प्रणाम कर वहां से चल पड़ा। रास्ते में जाते हुए उसके मन में गुरुजी के प्रति आदर कुछ कम होता महसूस हुआ। उसने सोचा, जिस गुरु को मैंने आदर्श माना, उनके अंदर भी ये कमियां बची हुई हैं। चलते चलते उसे उसका एक पुराना दोस्त मिल गया। शिष्य के मन में उत्सुकता हुई और उसने अपने दोस्त से कहा, अरे भाई, जरा इस दर्पण में अपना चेहरा देखो और देखो तुम्हारे अंदर क्या क्या भाव भरे हैं। दोस्त ने जब दर्पण में देखा तो शिष्य को उसकी भी कुछ बुराइयां दिखने लगीं। उसने महसूस किया कि दोस्त भी अपने में अनेकों अवगुण छिपाए बैठा है। थोड़ा उदास होकर शिष्य आगे बढ़ गया। रास्ते में एक रिश्तेदार से भेंट हुई। मन में सोचा, चलो इनका भी सच देख लिया जाए। उसने रिश्तेदार को भी दर्पण दिखाया और आश्चर्य की बात यह रही कि उसमें भी उसे कई कमियां नजर आईं। अब शिष्य का मन खिन्न होने लगा था। उसे लगने लगा, दुनिया कितनी मिथ्या है। लोग बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और हैं। सबके अंदर बुराइयों का भंडार है। ये सोचते सोचते वह अपने घर पहुंचा। उसने सोचा, माँ पिता तो सबसे पवित्र हैं। इन्होंने तो जीवन में कभी बुराई नहीं की। उसने पिता को दर्पण दिखाया और जैसे ही देखा, उसमें उसे पिता के अंदर भी कुछ कमजोरियां नजर आईं। अब वह और भी निराश हो गया। उसने सोचा, ये दुनिया सच में छलावा है। जिन पर मैंने सबसे ज्यादा विश्वास किया, वही दूषित निकले। इस उलझन और निराशा में डूबा वह गुरुकुल वापस पहुंचा और गुरुजी के पास जाकर बोला, गुरुजी, आपने ये दर्पण मुझे क्यों दिया? इस दर्पण में सबके अंदर बुराइयां दिखती हैं। इस संसार में कोई पवित्र नहीं है। आपने भी अपने अवगुणों से खुद को मुक्त नहीं किया। गुरुजी शांति से मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुमने एक बार भी यह दर्पण खुद की ओर घुमाया? शिष्य ने संकोच से सिर झुका लिया। गुरुजी ने दर्पण उसके सामने किया और कहा, देखो, इस दर्पण में तुम्हारा भी असली रूप कैसा दिखता है। जैसे ही शिष्य ने दर्पण में खुद को देखा, उसे भी अपने भीतर के अवगुण नजर आए। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब उसी में थे। उसकी आंखें खुल गईं। उसने महसूस किया कि वह भी उन कमियों से भरा हुआ है जिनके लिए वह दूसरों को दोषी ठहरा रहा था। गुरुजी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, यह दर्पण मैंने तुम्हें इसीलिए दिया था ताकि तुम अपने अंदर झांक सको, अपनी कमियों को देख सको और उन्हें सुधार सको। ये दुनिया तभी निर्मल होगी जब हम अपने आप को निर्मल बनाएंगे। दूसरों की बुराइयों पर ध्यान लगाने से बेहतर है कि हम अपने अवगुणों को मिटाएं। शिष्य की आंखों में आंसू थे। उसने गुरुजी के चरणों में गिरकर माफी मांगी और प्रण लिया कि अब वह अपने अंदर की कमियों को दूर करेगा, खुद को सुधारेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया की समस्याएं और बुराइयां देखना आसान है, लेकिन खुद के अंदर झांककर अपनी गलतियों को सुधारना ही सच्चा आत्मचिंतन है। जब हम अपने अंदर की कमियों को मिटाते हैं, तभी हम सच में इस दुनिया को बदल सकते हैं। दूसरों की बुराइयां देखने से पहले अपनी अच्छाइयों को संजोना सीखो